सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। पंच परमेष्ठ का स्मरण। नमो अरहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोहे सव साहुणम्, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोहे सव साहुणम्, नमो अरुहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोहे सव साहुणम्। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की। मोक्ष पधारे से इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि कोड़ा कोड़ी मुनि राजों की। परोपकारी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक छोटी सी बालिका, गांव में रहने वाली वो छोटी सी बालिका शहर की ओर ना चाह कर भी आई। ना चाह कर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसे गांव में ही बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन माता पिता की इच्छा थी कि हमें अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाना है और शिक्षा अंग्रेजी में ही होती है, क्योंकि अंग्रेजी से आगे का ज़माना चलना है। इस भाव के साथ बालिका की इच्छा नहीं होते हुए भी गांव से शहर की ओर पलायन किया और शहर के इस कार्मेड स्कूल में, स्कूल की परिभाषा में बोलता हूँ, स्कूल किसको बोलते हैं आपको पता है? स्कूल, स्कूल को आप उठा के देखना डिक्शनरी में, स्कूल किसको बोलते हैं। हमारे यहाँ पूर्व में गुरुकुल पद्धति होती थी, तो उसे हम क्या कहते थे? गुरुकुल कहते थे। जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो उन्होंने देखा इसको गुरुकुल कहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे ईश यानी भगवान, तो उन्होंने ईश स्कूल ये नाम दिया। ईश का कुल, ये वास्तविकता है। ईश के कुल में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ईसा मसीह के कुल में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गुरुकुल में पढ़ाना आप नहीं चाहते, विद्यालय में पढ़ाना आप नहीं चाहते, आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। कार्मेड उस विद्यालय स्कूल में उस बालिका का एडमिशन हुआ और जब वो बालिका वहाँ पहुँची तो बड़ा अजीब सा माहौल उसे लगा। अब वहाँ पहुँचने के बाद सब लोगों के साथ जब बैठी तो हुटिंग होती है, कोई नया आता है तो होता ही हैगा। हुटिंग हुई उसकी, वो सब सहन करती रही, हंसी मजाक सहन करती रही। फिर कुछ समय पश्चात उस कक्षा की क्लास टीचर आई और क्लास टीचर ने बच्चों से एक प्रतियोगिता कह सकते हैं उसे, प्रतियोगिता में बच्चों से कहा, बोले बच्चों आज आप लोगों से हम एक प्रश्न पूछते हैं। मैं आप लोगों से वो प्रश्न सबसे पूछूंगा। जो शिक्षिका महोदय ने सब बच्चियों से पूछा, सब बच्चों से पूछा, बोले 7 अजूबे हैं। क्या हैं? 7 अजूबे हैं। तो ये 7 अजूबे हैं वो आपको बताना है, लेकिन अपनी अपनी स्वयं की भावना से
वो तो ताजमहल है, वो तो वो टावर है, वो 7 अजूबे हैं, वो सबकी इच्छा के, लेकिन आप किन्हें 7 अजूबे मानते हो? ये 7 अजूबे आपको बताने हैं। सब अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और जिसका सबसे अच्छा होगा उसको फर्स्ट दिया जाएगा, प्रथम पुरस्कार से उसको पुरस्कारित किया जाएगा। सब लोग अपने हिसाब से लिखने लगे। कोई लिख रहा है सचिन तेंदुलकर, उसने इतने रन बनाए। कोई लिखता दारा सिंह जो आज तक कुश्ती में हारा नहीं, कोई हरा नहीं पाया उसको। सब अपने बोले, कोई लिखता माइकल जैक्सन, कोई लिखता लता मंगेशकर। अब जिसकी जिसमें रुचि, जिसका जिसमें भाव, जिसका जहाँ इंटरेस्ट, वो उसी ओर अपने आप को मानेगा और लिखता कि ये अजूबा है, ये अजूबा है, ये अजूबा है। वो बच्ची बैठी रही, वो क्या लिखे, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। शिक्षिका ने कहा क्यों बेटा कुछ तो लिखो। तो बोले मैं कुछ समझ, बोले तुम्हें जो आता है, तुम्हारे जीवन में जो अच्छा लगा वो लिखो, पर लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, बालिका ने लिखना प्रारंभ किया और उसने उसके जो 7 अजूबे हैं वो आप बहुत ध्यान से सुनना। अगर उन अजूबों को आपने सुन लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने सबसे पहला अजूबा लिखा देखना। क्या अजूबा लिखा? देखना। क्योंकि उसने देखने के बाद सब उस पर ऐसा कहा था, आपने जो अजूबा लिखा है उसमें आप उसको पूरा डिफिनेट भी करो कि क्या है, उसकी पूरी परिभाषा खोलो कि आखिर ये क्यों आपको अजूबा लग रहा है। तो उसने लिखा देखना। देखना, पर ये देखना नहीं, अपने आप को देखना। ये देखना नहीं, ये देखना तो है, ये सबके पास ये अजूबा नहीं है। देखना है किसको? अपने आप को, अपने जीवन को देखना। क्यों मैं भटक रहा हूँ इस संसार में, इसको देखना। अदर को देखने का कोई अजूबा नहीं है। जो अपने आप को देखता है वो बहुत बड़ा अजूबा कर रहा है अपने जीवन में। जो अपने आप को देखता है वो बहुत बड़ा अजूबा कर रहा है। ये मान के चलना ये बहुत बड़ा अजूबा है। कोई नहीं देख रहा है। बताओ, कभी बैठ के आपने 5 मिनट अपने आप को देखा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए? कभी नहीं देखा। तो जो अपने जीवन को निहार रहा है, देख रहा है, ये मान के चलना उसके जीवन का वो अजूबा है। अब आप ये अजूबा कर रहे हो कि नहीं, ये तो आप जानो। दूसरा अजूबा उस बालिका ने लिखा सुनना। क्या लिखा? सुनना। और सुनना लिखा। अब किसको सुनना? किसको सुनना? आप लोगों की बातचीत सुनना, आप लोगों की बातों को सुनना नहीं। उसने जो लिखा उसकी डेफिनेशन, सुनना अपने अंतर मन की बात को, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना। जो अंदर से आवाज आ रही है उसको सुनना, वो सुनना है। ये बाहर की आवाज को नहीं सुनना। मैं पूछना चाहता हूं, कभी बैठा एकांत में आप बैठे हो और उस बैठ के कभी अंदर की आवाज को सुनने का प्रयास किया कि मेरे अंदर से क्या आवाज आ रही है? वो आवाज सुनने का प्रयास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करने के पहले विचार करो और अंदर से पूछो ये करना चाहिए कि नहीं, ये करने योग्य है कि नहीं, और इस कार्य को मैं करूं कि नहीं। वो अंदर से आवाज आएगी। वो अंदर से अपने आप, आत्मा से, मन से और दिमाग से नहीं। मन को एक तरफ रख देना, दिमाग को भी एक तरफ रख देना, और आत्मा से आवाज आएगी। आपके पास निश्चित आवाज आएगी, और वो आवाज वो आएगी जिससे आपका भला होगा, जिससे आपका कल्याण होगा। लेकिन वहाँ आपको मन को ठंडे बस्ते में रखना पड़ेगा, और जो दिमाग है उसको ठंड। 2 चीज़ें हमारे पास, एक है हमारा मन और एक हमारा क्षयोपशम। 2 अलग अलग बातें हैं। मन अलग है और क्षयोपशम अलग है। मैंने कल भी कहा था, मान लीजिए कोई त्याग है, उस त्याग के लिए आपसे कहा गया तो सामान्य से नहीं करोगे, लेकिन दिमाग में बैठ गया नहीं बहुत जरूरी है, तो चाहे कुछ भी हो, आप वो बैठ गया ना, बुद्धि में बैठ गया, तो मन को आप समझा लोगे। पर बुद्धि में बैठना चाहिए तब। तो उस बुद्धि को भी आप एक तरफ रख दो, उस मन को भी आप एक तरफ रख दो, और आत्मा की आवाज़ सुनने का प्रयास करो। सच कह रहा हूँ बंधुओं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने का प्रयास करता है वो जीवन में कभी भी परास्त नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होता है, कभी कष्ट का अनुभव नहीं करेगा। लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे विचार उस बालिका ने लिखे हैं। तीसरे नंबर पे उसने लिखा, तीसरा अजूबा, सोचना और विचार करना।
तीसरा अजूबा क्या लिखा? सोचना और विचार करना। हम सबके अंदर सोचने की क्षमता है, जीव मात्र के अंदर सोचने की क्षमता है, क्योंकि हम पंचेंद्री हैं, मन सहित हैं। लेकिन क्या सोचना, हमारे कल का क्या है, भविष्य का क्या है, ये सोचना। हमारे जो संबंध हैं आपस के वो कैसे हैं, ये सोचना। कभी सोचा आपने कि मेरे संबंध कितने हैं, कैसे हैं, किस प्रकार से हैं सबके साथ? वो कभी विचार किया आपने? नहीं। आप सोचते रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरी नौकरी लग जाए, आप सोच रहे हो मेरी शादी हो जाए, आप ये सोच रहे हो मेरी दुकान अच्छी चले। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि मेरे सबसे प्रेम भरे संबंध हो, ये सोचा मेरा भविष्य उज्जवल हो, आज नहीं कल मुझे मोक्ष मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना। ये विचार करने की क्षमता सब में है, पर शुद्धोपयोग की, आत्मा की और अच्छा विचार करने की जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास समय है, ये मान के चलना ये अजूबा है। क्या है ये? अजूबा है। राग देश में तो संसारी प्राणी पड़ा ही है, तभी तो संसार में उलझा है। लेकिन संसार को छोड़कर आत्मा का विचार करना ये बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत इसको प्राप्त करना अपने आप में ये समझना अजूबा है। ये अगर आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, ये आपके जीवन का क्या है? अजूबा है। चौथा नंबर का महसूस करना। आपके अंदर क्षमता है महसूस करने की, आप महसूस कर सकते हो, लेकिन किसको महसूस करना? किसको महसूस करना महाराज जी? ठंडा गरम महसूस करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं महसूस करो। किसको? दूसरों के दुखों को महसूस करने। वो किसको हमें महसूस करना है? दूसरों के कष्टों को महसूस करो, दूसरों की पीड़ाओं को महसूस करो। जो दूसरों के कष्टों को, दूसरों की पीड़ाओं को, दूसरों के दुखों को महसूस करता है, समझना उसके जीवन का वो अजूबा है। जिसके पास दूसरों के कष्टों को महसूस करने की क्षमता नहीं है, दूसरों की भावनाओं को पढ़ने की क्षमता नहीं है, वो भाव नहीं है, तो उसका वो कोई मतलब नहीं महसूस करना। ये आपके पास कितनी बड़ी चीज आपको मिली है कि आप महसूस कर सकते हो। लेकिन किसे महसूस करना है? दूसरों के कष्टों को, दूसरों के दुखों को, दूसरों के परिणामों को, कि क्या परिणाम चल रहे हैं। इस प्रकार आप अगर महसूस कर रहे हैं तो ये मान के चलना ये आपके जीवन का क्या है? अजूबा है। चार याद रख रहे हैं ना? वो सरल हैं। कोई क्या है? देखना, सुनना, सोचना, विचार करना, और चौथा महसूस करना। ठीक है ना? चार में, और सब ऐसे हैं, अगर आप उतारोगे तो आपका जीवन ऊंचा उठता चला जाएगा। पांचवा है हंसना। पांचवा क्या है? हंसना। ये भी अजूबा है, इसको आप अजूबा मान ला। जी हाँ, प्रसन्नता, खुश रहना, उत्साह अंदर से होना, ये अजूबा है। जो अपने हर कार्य को लेकर प्रसन्न है, हंस रहा है और जीवन को मौज में जी रहा है, ये मान के चलना उसके जीवन का वो अजूबा है। क्योंकि आज हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। देखना आप, कुछ कितना भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मिलने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है, वो प्रसन्न होता ही नहीं है। क्योंकि उसको इतनी अपेक्षाएं उसने अपने अंदर भर रखी है, इतनी इच्छाएं अंदर भर रखी है कि उन अपेक्षाओं और इच्छाओं को वो पूरा ही नहीं करता। और होती भी है तो स्पष्ट बात है कि वो इच्छाएं पूरी होती भी है तो फिर और इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। जो इच्छाएं बढ़ती चली जाती है तो अपने जीवन में वो प्रसन्नता का अनुभव ही नहीं कर पाता है। जो अपेक्षाओं से ऊपर उड़ जाता है वही प्रसन्नता का अनुभव कर पाएगा। अगर आपको प्रसन्न रहना है और अपने उस जीवन के उस अजूबे को लाना है तो अपने जीवन की अपेक्षाओं को खत्म कर दो। आप लोगों की मानसिकता है, खुशी किस में है? खुशी आप लोग ये मानते हो कि हमने गाड़ी खरीद ली, खुशी, कपड़े खरीद लिए, खुशी, होटल में चले गए, खुशी, पिक्चर चले गए, खुशी। ये खुशी जो है ना, टेम्परी खुशी है। अंदर की खुशी इसमें नहीं है। अंदर की खुशी जो है वो इन सब चीज़ों में नहीं है। इन सब चीज़ों की खुशी तो चले जाएगी, अंदर से खुशी को लाओगे वो हमेशा आगे तक बनी रहेगी। तो हंसना, प्रसन्न रहना। और प्रसन्न कब रहोगे उसका एक ही सूत्र दे रहा हूँ, अगर प्रसन्न रहना है अपने जीवन में तो बस अपेक्षाओं को मत रखो। क्या? और जिसने अपेक्षाओं को दूर कर दिया अपने जीवन से वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। जो है ऑल इज वेल, ठीक है, स्वीकार कर लिया,
कष्टों को भी स्वीकार कर लिया, अच्छाइयों को भी स्वीकार कर लिया, दुख को भी स्वीकार कर लिया, सबको स्वीकार कर लिया, तो आप जीवन में प्रसन्न रहोगे। अपेक्षा से निरपेक्ष हो जाओ आप। छठवें नंबर पर स्पर्श। स्पर्श, बिल्कुल छठवें नंबर पर स्पर्श। कैसा स्पर्श? आपके अंदर स्पर्श करने की क्षमता है, आप स्पर्श कर सकते हो, लेकिन आपका स्पर्श, आपका वो टच करना कैसा हो? आपका वो टच करना हो वात्सल्यमयी हो। आपका टच करते ही सामने वाले को ऐसी अनुभूति हो जैसे कि माँ और बेटा, जब माँ बालक को स्पर्श करती है तो बालक जो है वो बिल्कुल आह्लादित हो जाता है। ऐसा वात्सल्यमय स्पर्श आपका है क्या? वो पवित्रतामय वाला स्पर्श आपका है क्या? वो जादूता वाला स्पर्श आपका है क्या? जिस स्पर्श के माध्यम से आप सबको निरोगी बना सको, सबको प्रसन्न कर सको, सबके जीवन को खुशहाल कर सको, सबके जीवन को सुखी कर सको, वो है आपके पास स्पर्श। लेकिन आपके अंदर पवित्रता होगी तब उस खुशहालता को आप ला पाओगे, नहीं तो वो जो स्पर्श है वो स्पर्श तो है वासनामय स्पर्श की मैं बात तो नहीं कर रहा हूँ, रागमय स्पर्श की बात नहीं कर रहा हूँ, पवित्रतामय और वात्सल्यमय स्पर्श की बात करता हूँ। अगर आपके जीवन में पवित्रतामय और वात्सल्यमय स्पर्श है तो ये स्पर्श क्या है? आपके लिए अजूबा है। क्या है? अजूबा। ये 6 हो गए। 7वां नंबर का अजूबा, प्रेम करना। 7वां नंबर का क्या है? प्रेम करना। प्रेम तो हम करते हैं, लेकिन कौन सा प्रेम? वो प्रेम जिसके अजूबे की बात करूं, निस्वार्थ भाव से किया हुआ प्रेम, बिना शर्त के किया हुआ प्रेम, बिना किस कारण के किया हुआ प्रेम, मतलब जीव मात्र से किया हुआ जो प्रेम है वो असली प्रेम है आपके पास निस्वार्थ भाव वाला प्रेम। अगर आपके जीवन में निस्वार्थ भाव वाला बिना शर्त के अगर प्रेम है तो वो असली प्रेम है। उस प्रेम को अगर आप अपने जीवन में, तो ये आपके जीवन का 7वां अजूबा। अब आपके जीवन में 7 अजूबे हैं कि नहीं, आप खुद देख लो, समझ लो कि मेरे जीवन में देखना, फिर से सुनना, आप लोग याद कर लो। सुनना, तीसरा सोचना, चौथा महसूस करना, 5वां हंसना, 6वां स्पर्श, वात्सल्य में स्पर्श करना, और 7वां प्रेम करना। ये 7 उस छोटी सी बालिका ने 7 अजूबे अपनी शिक्षिका को लिख के दिए कि मैडम ये 7 अजूबे मैंने लिखे, और आपको बताएं हम सब ने अपने अपने हिसाब से लिख के दिए, लेकिन जब उस शिक्षिका ने उन 7 अजूबों को देखा तो फर्स्ट नंबर पर उस बालिका को खड़ा कर दिया। वो गांव की बालिका, अनपढ़ बालिका। आप लोगों को लगता है ना गांव में शिक्षा नहीं हैगी, आप लोगों को गांव में क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन देखो गांव में संस्कार मिलते हैं, गांव में सोचने की क्षमता मिलती है, आगे जीवन को, इस जीवन को भी और आने वाले जीवन को भी कल्याण करने की भावनाएं उस गांव के शिक्षक, उस विद्यालय में, हिंदी माध्यम के विद्यालय में मिली, और उसने वो 7 अजूबे उस प्रकार से आपके, अब आपको अच्छे लगे हो नहीं लगे हो मुझे नहीं मालूम, मुझे तो अच्छे लगे तो मैंने आपके सामने रख दिए, अब आपको अच्छे लगे चाहे नहीं लगे। फिर उसके बाद ये तो है बाहरी जीवन के 7, ये है बाह्य जीवन के 7 अजूबे। अंतरंग के 7 अजूबे आपको बताऊं, अंतरंग के 7 अजूबे अगर आप चाहें तो वो भी 7 अजूबे बता देता हूँ। उनको 7 को ऐसे जोड़ दिया है क्योंकि आपके पास वो 7 अजूबे हैं, किला है, फाउंटेन है और महल है, उसको 7 को में, वो 7 अजूबे कहाँ हैं? वो आपके अंदर है। ये बाहर के 7 अजूबे थे, वो आप 7 अजूबे आपके अंदर के मैं आपके सामने रखता हूँ। वो 7 अजूबे अंदर के कौन से हैं? सबसे पहला अजूबा जो आपके अंदर है, निकालो, ज्ञान का किला। क्या है? ज्ञान का किला आपके अंदर है। वो ज्ञान, उस ज्ञान को आपको बाहर करना है। वो कैसे होगा बाहर? अगर आप समीचीन स्वाध्याय करोगे। शिवोपम सबके पास है, सब ऐसा नहीं दिमाग लेके कोई नहीं आया, सब दिमाग लेके आए हैं, लेकिन हम अपना उपयोग नहीं लगा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उससे पूछो तो वो सब बता देगा, सचिन ने इतने बनाया, उसने इतने बनाया, क्यों? रुचि है उसकी, इसलिए सब याद हो गया। लेकिन अभी दूसरी चीज है, उससे पूछो 22वें भगवान का चिन्ह कौन सा है, तो याद नहीं है। क्यों? रुचि नहीं है उसकी। तो ज्ञान का किला अंदर है, ये अजूबा है, इसको आप रुचि के साथ निकालो, और निकालोगे तो निश्चित तौर से आपका वो कल्याण होता चला जाएगा। वो ज्ञान का किला पहला अजूबा जो आपके अंदर है। दूसरा, पवित्रता का महल।
वो ताजमहल नहीं, छोड़ दो ताजमहल को। कौन सा महल? वो पवित्रता का महल आपके अंदर है, वो अजूबा है। अगर आप अपने जीवन को पवित्र बनाते हो, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का पाप नहीं है, कोई भी विसंगतियां नहीं है, तो वो आपके जीवन का क्या है? वो आपके जीवन का अजूबा है। अगर आपसे कुछ गलती भी हो गई, मैं बार बार कहता हूं, गलती किससे नहीं होती है? आज हमसे गलती हुई है, तभी तो हम संसार में भटक रहे हैं। अगर पूरे पवित्र होते तो यहाँ काय को रहते? गलती सबसे होती है, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये गलतियों से भरा हुआ ही तो ये संसार है। लेकिन गलती को स्वीकार करने वाला महान होता है। अगर अपने आप को आप पवित्र करना चाहते हो तो जो गलती की है, गुरु के चरणों में जाओ, स्वीकार कर लो, भगवान मुझसे ये गलती हुई थी, आप इसका प्रायश्चित दे दो और क्षमा याचना कर लो और उसको हाथ उठ कायम कर लो, तो आपका जीवन पवित्र बन जाएगा। तो दूसरा था पवित्रता का महल। तीसरा क्या है? टावर बोलते ना, तीसरा आपके यहाँ टावर है। तो मैं कहता हूं शांति का टावर। काय का टावर? शांति का टावर आपके अंदर है। शांति बाहर खोजने मत जाओ, तेरे क्षेत्रों में शांति नहीं है, हिल स्टेशन पे शांति नहीं है, शांति अंदर है। जहां बैठो आप तो अनुभव करो, आप अनुभव करोगे वो शांति आपके अंदर से निकलेगी। पर आपको शांति अपने अंदर ढूंढना पड़ेगी, सब बातों को विराम देना पड़ेगा और अपने आप में जाना पड़ेगा, तब उस शांति का साक्षात अनुभव आप कर पाओगे। अन्यथा वो शांति तो आप चाहे कुछ भी कर लेना, अब जब तक संतुष्ट नहीं होगे वो शांति का अनुभव होगा ही नहीं। इस शांति का टावर, फिर मूर्ति है शायद आपके, है ना, चौथा आपके उसमें हम, मैं कहता हूं सुख की मूर्ति। चौथा क्या है? सुख की मूर्ति। वो सुख जो है वो भी आपके अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर मत ढूंढो सुख को, वो सुख आपके अंदर है। जब आप उस अंदर के सुख को देखने का प्रयास करोगे तब आपको वो सुख दिखेगा। ध्यान रखना, बिना देखे आपको सुख, लेकिन देखना पड़ेगा अंदर झांक के अपने आप में, तो सुख का अनुभव भी होगा। तो वो चौथा अजूबा कौन सा है? सुख की मूर्ति। पांचवा फाउंटेन है आपके यहाँ, तो मैं कहता हूं आनंद का फाउंटेन। काय का? आनंद का फाउंटेन निकलता है अंदर से। वो आनंद कब? वो आनंद जब निकलेगा, बार बार उसके लिए कहता हूं कि वो आत्मा के पास जाओगे तब वो आनंद का फाउंटेन निकलेगा और उसके बाद उस फाउंटेन को आप देख पाओगे। लेकिन जाना पड़ेगा कहाँ? अंतरंग में। ये सब अंतरंग के बता रहा हूं, पहले मैंने बाहर ही बताए थे। 7 अजूबे पहले बाहर के बताते, ये अंदर के बता रहा हूं। क्या आपको अंतरंग में जाना पड़ेगा, जब वो आनंद का फाउंटेन आप अपने जीवन में उतार पाओगे। फिर उसके बाद छठवा क्या है? तो छठवा है मंदिर है शायद, छठवा बाहर प्रेम का मंदिर। अपने हृदय को प्रेम का मंदिर बना लो। अगर आपने प्रेम का मंदिर बना लिया और जीव मात्र से, लेकिन वहां पर तो अपने वालों से वहां पर प्रसन्न, लेकिन यहाँ के जीव मात्र से आपने अगर प्रेम करा, जीव मात्र से आपने स्नेह भाव रखे, तो ये मान के चलना ये छठवा आपके जीवन का क्या है? अजूबा है। और सातवां शक्ति का पुंज। क्या है? शक्ति का पुंज। वो शक्ति का पुंज आपके अंदर है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन वो आपको शक्ति उद्घाटित करनी पड़ेगी। आपको अपनी क्षमता में लाना पड़ेगा, मुझे मेरे जीवन में ये करना है। अगर आपने ये भाव बनाए तो वो होगा और होके रहेगा, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है। क्योंकि भगवान कोई दूसरे नहीं है, इसी संसार से भगवान बने हैं, तो उनने भी सब सहन किया है और उन्होंने भी सब किया है तो भगवान बने। ऐसे आप में भी भगवान बनने की क्षमता है। हर प्रकार का त्याग, हर प्रकार की तपस्या, हर प्रकार के जीवन के लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप क्या हो? शक्ति का पुंज आपके अंदर विद्यमान है। ये 7 जो है ये अंतरंग के बताए, ज्ञान का किला, पवित्रता का महल, शांति का क्या स्तंभ टावर, और सुख की मूर्ति, आनंद का फाउंटेन और प्रेम का मंदिर, और अंत में 7वें नंबर पर शांति का पुंज। ये अंतरंग और बाहरी। लेकिन इससे भी कोई ऊपर उठना चाहे तो, इससे भी कोई अगर ऊपर उठना चाहे तो तीसरा और दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सुनने की इच्छा है और ऊंचा उठना है, क्योंकि एक हो गया शुभोपयोग, एक हो गया अशुद्धोपयोग, लेकिन उससे ऊंचे कौन? बोले शुद्धोपयोग की भूमिका में जाना है आपको। शुद्धोपयोग की अगर भूमिका में जाना है तो उसके लिए साथ देता हूँ कि हाँ, ये शुद्धोपयोग की भूमिका में भी हमें चढ़ना है। तो अगर शुद्धोपयोग की भूमिका में आपको पहुँचना है तो उसके लिए साथ
आपको अजूबे बता रहा हूँ, अगर वो 7 अजूबे आपके जीवन में आ गए तो आप शुद्धोपयोग की सीढ़ी पर, उस महल पर चढ़ने के लिए आप तैयार हो जाओगे। वो 7 को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि वास्तविकता में 7 अजूबे अपने जीवन में लाना बहुत कठिन बात है। कि सबसे पहला अजूबा है मौन रहना। अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है। मौन कैसे? वचन से नहीं, मन से भी मौन रहना। जिसने अपने जीवन में इस अजूबे को लिया है वो निश्चित तौर से वास्तविकता में शुद्धोपयोग की भूमिका को प्राप्त कर सकता है। मन को भी मौन रखना, इसको मौन कहते हैं। तो ये हो गया पहला, है ना? कौन सा हो गया? मौन रहना। दूसरा है एकांत में रहना। कौन सा? क्योंकि ध्यान रखना कि जब तक आप एकांत में नहीं जाओगे तब तक आप आत्मा से बात नहीं कर पाओगे। और वो अजूबा है एकांत में रहना, अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं कि हम अगर अकेले में भी रहते हैं तो मोबाइल के बिना नहीं रहते, वहाँ भी हमारा मोबाइल चालू हो जाता है। वो मोबाइल हमारे साथ एक सदस्य के रूप में हो गया हमारे जीवन में। भले आप अभी हाल मान लो आप अकेले बैठ भी गए तो आप अकेले नहीं रहेंगे। अब आप मोबाइल के साथ हैं तो अकेले कहाँ रहे? अकेले है ही नहीं। आप उस मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, उस मोबाइल के साथ आप सब कुछ अपने व्यवहार कर रहे हैं। तो जो जो मोबाइल के साथ व्यवहार कर रहे हैं उतना पाप बनते आपका चला जाएगा। तो दूसरे नंबर में क्या है अजूबा? अगर आपके अंदर एकांत में रहने की आदत है, एकांत आपको अच्छा लगता है, तो आपके जीवन का अजूबा है वो। आप मौन रह सकते हो तो आपके जीवन का अजूबा है, वो शुद्धोपयोग की ओर आपको ले जाते जाएगा। तीसरा हैगा कर्मेंद्रीय जीत। ये आत्मा की बहुत पावरफुल स्टेज है। इंद्रियों को जीतना, 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना। और ये कोई कठिन काम नहीं है। हम गृहस्थ नहीं, आप गृहस्थ भी थोड़ा करके अगर आप करोगे तो आप भी अपनी इंद्रियों को जीत सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं जीत सकते, ये धारणा मत बनाओ कि हम नहीं जीत सकते, बिल्कुल जीत सकते हो। तो तीसरी स्टेज है कि कर्मेंद्रीय जीत। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए आगे पांव बढ़ा दिए, कदम बढ़ा दिए, वो कर्मेंद्रीय जीत। ये शुद्धोपयोग की भूमिका के लिए आपको मैं 7 अजूबे बता रहा हूँ, ध्यान रखना। चौथा है साक्षी होकर देखना। साक्षी होकर देखना तत्व मतलब खुद को सुबह से लेकर शाम तक देखो। आप खुद को सुबह से लेकर शाम तक आप परखो। आप मैं सुबह उठा, सुबह उठने के बाद मैंने क्या किया, और उस करने के बाद कौन से कर्म का बंध हुआ होगा। वास्तविकता में ये बहुत ऐसी चीज़ है जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप उसको देखो कि मैंने मान लीजिए कोई काम किया, उस काम में किस भाव के साथ किया, और वो जो काम जिस भाव से किया है उस भाव को अगर मैं माइनस प्लस करूं तो कर्म क्या बनेंगे, कर्म कैसे बनेंगे। वो कर्म मेरे संसार के बनेंगे कि मेरे मोक्ष के, मेरे भगवान की ओर जाने के बनेंगे, मेरे मुक्ति की ओर बनेंगे कि मेरे लिए जो है संसार की ओर बनेंगे। ये आप साक्षी होकर अपने जीवन को देखो। जो अगर आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठकर साक्षी होकर अपने जीवन, साक्षी से इसलिए बोल रहा हूँ कि सत्यता से देखना, निर्णय एकदम ऐसे लेना बिल्कुल साक्ष होकर कि हाँ ये है, इसमें ये ठीक है, ये गलत है। ऐसा साक्षी होकर अगर आप अपने जीवन को जियोगे तो आपका जीवन एक न एक दिन निश्चित तौर से आत्मा तक पहुंचेगा, शुद्धोपयोग तक पहुंचेगा। लेकिन साक्षी होकर अपने जीवन को आपको देखना पड़ेगा। यह हो गया 5वें नंबर का, साक्षी होकर। छठवां, परमात्मा से प्रेम करना। मतलब क्या? मग्न हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, किसके लिए? परमात्मा के लिए। इस प्रकार से परमात्मा के लिए मग्न हो जाओ कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है, सिर्फ परमात्मा। जिसके जीवन का एक गोल होता है सिर्फ परमात्मा, निश्चित तौर से उसको आत्मा मिलती है। पर उसके जीवन का वो गोल होना चाहिए कि नहीं, सिर्फ मुझे परमात्मा से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। बहुत ऊंची अवस्था होती है जो सिर्फ परमात्मा से लेना देना रखते हैं, निश्चित तौर से वो शुद्धोपयोग की भूमिका तक पहुँचते हैं। क्योंकि जब तक परमात्मा की स्टेज पे नहीं चढ़ेंगे, जब तक हम परमात्मा को सब कुछ नहीं मानेंगे, तब तक हमें मान के चलना कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और अंतिम 7वें नंबर की जो स्टेज है, अभी 5 हुई, 6वीं एक और रह गई ना, 2 रह गई है ना। 6वीं स्टेज है निराधार। निराधार मतलब मैं, जो आपको क्या मानना है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ये जो मेरा जीवन है ये कोई चला नहीं रहा है। ये जो मेरा जीवन, मैं किसी के आधार पर नहीं हूँ। मेरा जीवन क्या है? आत्मा ही मेरा जीवन है।
आत्मा ही मेरा सब कुछ है। जिसने अपने जीवन को निराधार माना, किसी के आधार, इस शरीर के आधार नहीं माना, और अन्य जितने हमारे साथ में परिवार वाले उनके आश्रय से नहीं माना, तो ये मान के चलना वो आत्मा की ओर जाएगा। जिसने ये माना कि बस आत्मा ही सब कुछ है, वो निराधारपना अगर आपके जीवन में आ गया, ये छठवां अजूबा। नहीं मान रहा कोई भी नहीं मानने को तैयार है आज। बताओ आप तो सब कुछ किसको मानते हो? शरीर को सब कुछ मानते हो ना, ये शरीर ही सब कुछ है। लेकिन शरीर से बढ़कर वो आत्मा भी है। उस आत्मा को आप निराधार मानोगे तो, और जिसने माना उसके जीवन का वह अजूबा है। और सातवां और अंतिम, और अपना समय भी हो रहा है, सातवां है निर्भयता। सातवां अजूबा कौन सा है? निर्भयता। मतलब मैं भयभीत नहीं हूं, मैं निडर हूं, मुझे किसी का डर नहीं। जिसने अपने जीवन में ये निडरपना ले आए और किसी बात से कोई डर नहीं, चाहे दुख से, चाहे कष्ट से, चाहे परेशान, कुछ भी आ जाए मुझे कोई डर नहीं। जिसके जीवन में ये वाली बात आ गई, वो भी अपनी आत्मा तक पहुंच सकता है। क्या होना चाहिए? निडरता। एक बार ये शुद्धोपयोग की भूमिका को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मौन रहना, एकांत में रहना, है ना, कर्मेंद्रीय जीत, साक्षी होकर देखना, परमात्मा से प्रेम, और निराधार और निर्भयता। ये शुद्धोपयोग की भूमिका तक पहुंचाने के 7 द्वार आपको, 7 अजूबे आपके जीवन के मैंने आपको बता दिए, है ना। फिर से बताऊं, मौन रहना, एकांत में रहना, निराधार, कर्मेंद्रीय जीत, साक्षी होकर देखना, परमात्मा से प्रेम और निर्भयता। ये शुद्धोपयोग की भूमिका के लिए, और जो अंतरंग और बहिरंग से मैंने आपको बताए थे, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। क्या क्या बताया था? कौन सा? ज्ञान का किला, और बहुत बढ़िया, पवित्रता का महल, और शांति का स्तंभ, और सुख की मूर्ति, और आनंद का फाउंटेन, और फिर उसके बाद क्या है? प्रेम का मंदिर, और अंतिम में शांति का पुंज। और उस बच्ची के एक बार और रिपीट करके अपनी बात को अपन विराम देते हैं। उस बच्ची ने क्या बताए थे? छोटी सी बच्ची ने और हंसना और प्रेम करना। तो ये आपके सामने मैंने तीनों भूमिकाओं से, शुद्धोपयोग से भी, शुभोपयोग से भी, बहिरंग से और अंतरंग से, ये अजूबे बताए। अब आप विचार करना कि हमारे जीवन में वो अजूबे कितने हैं, कैसे हैं, और उन अजूबों में हम उतर पा रहे कि नहीं। बार निवेदन है कि यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान 1 तारीख से 8 तारीख में रखा जाए, ताकि सिद्धों की आराधना सिद्ध भूमि में सभी लोग कर सकें। ऐसी भावना है, रखते हैं। इतना रख के अपनी बात को विराम देता हूँ, समय अपना हो गया है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।